नमस्कार सभी को, कैसे आप सभी लोग। मैं कनिका एक बार फिर से आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ टीचिंग बाय रोजगार विद अंकित में। देखिए, आज हम झारखंड शिक्षक भर्ती के बारे में बात करने जा रहे हैं। एक बहुत बड़े लेवल पर जो है शिक्षक भर्ती आने वाली है, शिक्षक बहाली होने वाली है। यह खुद जो है हेमंत सोरेन का कहना है, यानी कि झारखंड के सीएम का कहना है। आइए इसके बारे में बात करते हैं, एक नए अपडेट के बारे में बात करते हैं और इसी से संबंधित बहुत सारे सवाल हैं आपके कि क्या हम अप्लाई कर सकेंगे, क्या अदर स्टेट्स वाले अप्लाई कर सकेंगे, या फिर किस तरीके से योग्यता होनी चाहिए, क्या योग्यता होती है, एग्जाम पैटर्न कैसा होता है, इन सभी चीजों के बारे में बात करेंगे। और सबसे बड़ी बात मैंने यहां पर जरूर लिखवाया है कि बीएड बीटीसी वाले जो हैं वे जरूर देखें, सीटेट वाले जरूर देखें, क्योंकि उनको देखना बहुत जरूरी है और क्लैरिटी होना बहुत जरूरी है। तो ये आज का अपडेट है जो आप मेरे पीछे देख रहे हैं, और इसमें साफ तौर से कह दिया है कि झारखंड में आने वाले समय में आपको पीआरटी और टीजीटी लेवल पर इतने पदों पर शिक्षक देखने को मिलेंगे। ये दोनों को मिलाकर है, यानी कि पीआरटी और टीजीटी। अगर हम बात करें पीआरटी यानी कि प्राइमरी टीचर, और यहां पर टीजीटी यानी कि माध्यमिक अध्यापक, इन दोनों लेवल पर जो है शिक्षक बहाल होने वाले हैं। और दूसरी बात यह है, इन्होंने खुद से कहा है, मतलब सीएम का कहना है कि हम छात्रों का भविष्य खराब नहीं होने देंगे। इसलिए इन्होंने क्या कहा, इसलिए इन्होंने कहा कि 168 इंटर कॉलेज जो है वह खुल रहे हैं और उसमें 2 लाख छात्र छात्राओं को +2 स्कूलों में समायोजित किया जा रहा है, और उसके आधार पर हम जो है शिक्षक भर्ती करने जा रहे हैं। बस यही बात है जो बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा इन्होंने ये भी हवाला दिया है कि इससे पहले भी हमने शिक्षक भर्ती के ऊपर कोई ना कोई काम किया है। 26,000 सहायक आचार्यों की बहाली प्रक्रिया जो है वह शुरू हो गई है, यह भी इन्होंने कहा है आचार्य पद पर। फिर इन्होंने क्या कहा है, इन्होंने एक और जो है अपडेट दी थी, कल की अपडेट है जो आपने देख भी ली होगी। बेसिकली यह अपडेट क्या कह रही है, इस अपडेट में बेसिकली योग्यता के बारे में बता रखा है, और यह भी बता रखा है कि आप कहां से अपनी योग्यता को चेक कर सकते हैं। यदि आप भी चाहते हैं कि इस भर्ती के लिए हम अप्लाई करना चाहते हैं तो आप यहां पर खुद से भी देख सकते हैं। ऐसा नहीं है, सारी चीजें जो है एकदम पारदर्शिता रूप में दिखाई दी है। इन्होंने कहा है कि आप इस वेबसाइट पे जाइए, http सिर्फ आप यही टाइप करेंगे ना, jssc.jharkhand.government.in, उसके अंदर आप होम पेज पर जाएं, नोटिस पे जाएं, एडवर्टीजमेंट पे जाएं, तो पूरी की पूरी योग्यता आपको देखने को मिल जाएगी, जो कि मैंने ऑलरेडी निकाल ली है। ठीक है, ये सारी की सारी आप देख रहे होंगे, ये पूरा ब्रोशर है और इसमें हर एक लेवल पर आपको योग्यता देखने को मिलेगी। लेकिन हालांकि मैंने इसे मोटे मोटे रूप में जो है वह लिख लिया है। ठीक है, फिर इन्होंने यहां पर बात करी है कि वेतन क्या होगा। वेतन जो है कितने से कितने समय के बीच में होगा, समय कह रही हूं कितने रुपए के बीच में होगा, 35,400 से लेकर 1,12,400 के भीतर होगा, या फिर इतने में होगा। मतलब एक अच्छा खासा एक जो है पैकेज है अगर हम कहें। और आयु सीमा जो है 21 वर्ष से 40 वर्ष के बीच में है। यदि आपकी उम्र 21 साल से ऊपर है, 40 के अंदर है, तो आप यहां पर इसके लिए अप्लाई कर सकेंगे। फिर इन्होंने क्या कहा, इन्होंने कहा विशेष रूप से, देखिए भाई सुनिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है जो मैं आपको बता रही हूं, कि इस परीक्षा में केवल झारखंड के अभ्यर्थियों को ही आरक्षण का लाभ मिलेगा। यानी कि आरक्षण का लाभ जो है वह झारखंड के विद्यार्थियों को मिलेगा। अदर स्टेट्स वालों को अनरिजर्व कैटेगरी यानी कि जनरल कैटेगरी में रखा जाएगा। यानी कि इन शॉर्ट यहां से हमें पता चलता है कि अदर स्टेट्स वाले भी अप्लाई कर सकेंगे, ये ध्यान रखिए। फिर इन्होंने ये पूरी की पूरी योग्यता बता रखी है, इसको हम अगले पन्ने पर देखते हैं। ये योग्यता है। सबसे पहले, क्या अन्य राज्य वाले अप्लाई कर सकेंगे इस भर्ती के लिए? जी हां, बिल्कुल कर सकेंगे, इसको हम टिक लगाएंगे। झारखंड निवासी को क्या आरक्षण का लाभ मिलेगा? जी हां, ये भी बात सत्य है, यानी कि एक्स्ट्रा मार्क्स मिलते हैं, बोनस मार्क्स मिलते हैं, ये बात बिल्कुल सही है। फिर यहां पर टीजीटी और पीआरटी के लिए क्या योग्यता आपके पास होनी चाहिए? आपके पास ग्रेजुएशन प्लस बीएड होना चाहिए, उसमें 50% होना चाहिए। छूट भी दी जा रही है यहां पर, 5% उन बच्चों के लिए है, उन लोगों के लिए है जो SC ST या दिव्यांगजन है, इनको 5% की छूट है। और पीआरटी वाले यदि हैं तो डीएलएड, बीटीसी या जेबीटी, यह कोर्सेज आपने किए होने चाहिए। अब बात यह आती है कि सीटेट होना चाहिए या फिर जेटेट जरूरी है। एक ये भी मसला बहुत बनता है। देखिए, झारखंड की सरकार है, आए दिन इसके ऊपर जो है सवाल उठता रहता है कि कभी हम सीटेट मांग रहे हैं, सीटेट को स्वीकार कर लिया जाता है, कभी जो है वे जेटेट पर ही फोकस किया जाता है। ये जो ब्रोशर है, मैंने यहां पर कहीं पर भी नहीं देखा है कि सीटेट कुछ लिखा है, सीटेट के बारे में कुछ लिखा है। ये जो ब्रोशर मैंने आपको दिखाया था ना, इसमें योग्यता में जेटेट तो शामिल किया है, हालांकि सीटेट अभी अपडेटेड नहीं है, ये
ध्यान रखिए। तो जब भी नोटिफिकेशन आएगा उससे पहले सीटेट जो है वह बता दिया जाएगा कि सीटेट वाले जो है वे कर सकेंगे कि नहीं। लेकिन हालांकि अभी भी ये कंफ्यूजन जो है वह बनी हुई है, आप इसे चेक कर लीजिएगा, है ना, अच्छे से चेक करिएगा अभी भी, क्योंकि स्पष्टता नहीं है। जब ये नोटिफिकेशन आएगा उसमें स्पष्ट रूप से जो है वह बता दिया जाएगा। और जिस योग्यता का यह लोग हवाला दे रहे हैं कि यहां पर जाके अभी देख लीजिए, उसमें अभी सीटेट के ऊपर कुछ भी नहीं कह रखा, जेटेट ही इन्होंने मांग की रखी है। तो अदर स्टेट्स वाले जिनका जेटेट जो है वह क्लियर है वह भर सकेगा, नहीं तो नहीं, फिलहाल के लिए तो नहीं, जब तक नोटिफिकेशन नहीं आ जाएगा। नोटिफिकेशन कब आएगा? 17 जुलाई से आवेदन की प्रक्रिया जो है वह शुरू हो जाएगी। क्लियर है बात। और फिर दूसरी बात है कि क्या इससे पहले पात्रता परीक्षा हो सकती है या फिर होगी, या जो भी है, मन में सवाल आपके बहुत आ रहे होंगे। तो देखिए अभी तक कोई भी अपडेट नहीं है इसके बारे में, तब तक हम कुछ भी नहीं कह सकते, ऑफिशियली रूप से अपडेटेड नहीं है। तो अभी जो है वह यही है जो झारखंड सरकार के द्वारा दिया गया है। और बेसिकली इन्होंने ये कह दिया कि हम बच्चों के लिए बहुत कुछ कर रहे हैं भाई, बहुत कुछ, बच्चों का भविष्य हम बना रहे हैं, बच्चों के भविष्य खराब ना हो, मतलब ऐसी ऐसी जो है इमोशनली बातें कर रहे हैं। लेकिन फिर भी जेटेट परीक्षा अगर देखी जाए, पात्रता परीक्षा के बारे में यदि इनसे कोई सवाल उठाए, कितने समय में आपने पात्रता परीक्षा जो है वह ली है, बच्चा कोर्स करके बैठा हुआ है और 7-7 8-8 साल में जो है पात्रता परीक्षा हो रही है, जेटेट हो रहा है, तो यहां पर कहीं ना कहीं एक समस्या है ना, आप पॉलिटिकल गेम खेल रहे हो अगेन। तो बेसिकली ये जो है न्यूज़ है। और यदि कोई भी बच्चा चाहता है कि मैं अप्लाई करना चाहता हूं, तो एक अच्छा वैकेंसी है। अदर स्टेट्स वाले यहां पर हालांकि अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन इन्होंने सीटेट के ऊपर कोई बात नहीं करी है, जो कि अपने आप में ही एक पेच फंस जाता है। और इसके ऊपर कोई ना कोई अपडेट जैसी मिलेगी मैं आपको जरूर बताऊंगी। और आप इस चैनल से यदि नए जुड़े हैं तो इसको सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि बहुत सारी अपडेट्स होती है, कभी कभी कुछ हो जाता है किसी राज्य के बारे में, तो ये बताना जरूरी है और आपको अवगत होना जरूरी है, क्योंकि हमारे पास बहुत कम अपॉर्चुनिटी है। तो जो अपॉर्चुनिटी भाई मिल रही है तो उसको स्वीकार करें और उसके लिए काम करें।